हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 21st एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस को लेकर, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिशन 95 प्लस के 20th एपिसोड में हमने प्रॉफिटेबिलिटीज रेशो को स्टार्ट किया था। अब तक हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये तीनों ही रेशोज कवर कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। अगर कोई भी रेशो का पार्ट आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख लीजिए। आज के इस 21st एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे नेट प्रॉफिट रेशो के बारे में। नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशो क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए कुछ स्पेशल फ्री क्लासेस अरेंज की जाती हैं जो बिल्कुल लाइव होती हैं, ताकि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके साथ ही आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक ऑल इंडिया चैंपियनशिप अरेंज की गई है जिसका नेम है अनअकैडमी एसेंट। इस चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि ये चैंपियनशिप बिल्कुल फ्री है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। ये एक ऐसी चैंपियनशिप है जिसमें आपका पूरा ही सिलेबस का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा एमसीक्यू की फॉर्म में। यानी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथ्स, इंग्लिश, उन सब का एमसीक्यूज की फॉर्म में टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि अब तक आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। इसमें पार्टिसिपेट करने पर अगर आपकी अच्छी पोजीशन आती है तो हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल जाए अप टू 5 लाख। इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करके अपना गोल सेट करना है। गोल सेट करने का मतलब है आपको क्लास चूज करनी है जिसके लिए आप अपीयर करना चाहते हो। क्लास चूज करने के बाद आपको फ्री क्लासेस के टैब पे क्लिक करना है। फ्री क्लासेस में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज में ऑल इंडिया चैंपियनशिप नेम की एक टेस्ट सीरीज होगी जिसमें आपको एनरोल कर लेना है। एनरोल करने से आपको टाइम के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इजीली उसके लिए अपीयर कर सकते हो। तो एनरोल करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपके पास आता है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। विदाउट प्रिपरेशन इस एग्जाम में एंटर करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए प्रिपेयर करने के लिए भी अनअकैडमी के ऐप पर ही आपको सारी प्रिपरेशन स्लाइड्स, सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। आपके लिए फ्री क्लासेस अरेंज की गई हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप इसके लिए अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए और बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके बाद सेकंड स्टेप में आप अपना टेस्ट प्रोवाइड करोगे और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद थर्ड आएगा एनालिसिस, यानी जो आपने टेस्ट दिया उसका एनालिसिस भी किया जाएगा। कहां पर आपने मिस्टेक की, क्यों मिस्टेक की, क्या रीजन था, वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। टाइमिंग है 13 फरवरी 11 AM to 12 PM। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने के बाद अब हम आ जाते हैं आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर। व्हाट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशो अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट क्या होता है। बेसिकली नेट प्रॉफिट एक बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट होता है जिसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए गए हैं और सारी इनकम्स ऐड कर दी गई हैं। एक बिजनेस के प्रॉफिट को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि फर्स्ट स्टेज होती है एक बिजनेस के प्रॉफिट की। सेकंड हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और लास्ट हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। यानी नेट प्रॉफिट एक फाइनल स्टेज है जो एक बिजनेस की एफिशिएंसी को शो करता है।
अगर एक बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है। अगर वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा या फिर प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम है, तो इसका मतलब उसका बिजनेस अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज हमारे पास आती है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद फाइंड आउट किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट में फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमें शो करता है कि एक बिजनेस को ट्रेडिंग करने के बाद, बाइंग और सेलिंग करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट एक फर्स्ट स्टेज का प्रॉफिट है, जिसमें से ऑल एक्सपेंसेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस माइनस किए गए हैं। इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में राइट डाउन करते हैं, वेजेस, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में हम एंटर करते हैं। इसके थ्रू हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बिजनेस का ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें से हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही ट्रीट करते हैं। यानी ये एक बिजनेस का ऐसा प्रॉफिट है जो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। हर एक बिजनेस की अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऐसे ही रेंट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, ये उनकी ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो कि फर्स्ट स्टेज का प्रॉफिट है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही माइनस किए गए हैं। इसके बाद सेकंड स्टेज हमारे पास आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, इसलिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही ट्रीटमेंट करते हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम दो ही चीजें काउंट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस, जैसे कि स्टाफ को सैलरी पे करना, एडवर्टाइजमेंट करना, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये सब बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जिसके बिना बिजनेस ऑपरेट नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट स्टेज में एक बिजनेस जो है वो अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करके ये पता करता है कि ट्रेडिंग करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ। सेकेंड स्टेज में एक बिजनेस ये फाइंड आउट करता है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसमें सेकेंड क्या आएगा? ऑपरेटिंग इनकम्स। फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ट्रीट करने के बाद अब एक बिजनेस ये फाइंड आउट करना चाहता है कि ओवरऑल बिजनेस परफॉर्म करने के बाद, बिजनेस के सारे इनकम और एक्सपेंसेस इंकर करने के बाद अब उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी फाइनल प्रॉफिट। ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से सारे ही एक्सपेंसेस, सारे ही इनकम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है। पहली स्टेज में हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया, सेकेंड स्टेज में हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस किया। अब थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे? बाकी के जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनका भी ट्रीटमेंट कर देंगे। यानी इसमें हमारे पास क्या बचता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी ये बिजनेस की वो एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन के लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन ओवरऑल बिजनेस को रन करने के लिए हमें इंकर्ड करनी पड़ती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, बैड डेट। ये सब अदर एक्सपेंसेस में काउंट कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट इसमें क्या आएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। नॉन ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो नेट प्रॉफिट क्या होता है ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फॉर्मूलाज रटने नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है ताकि फाइनल एग्जाम तक आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो नेट प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि बिजनेस को फाइनली अर्न होता है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम। तो ये एक फाइनल स्टेज है जो कि थर्ड नंबर पे हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट रेशो क्या है। नेट प्रॉफिट रेशो एक ऐसी रेशो है जो कि रिलेशन एस्टेब्लिश करती है नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में। ये एक बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी को दर्शाती है कि एक बिजनेस कितना इफेक्टिवली अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है। सो इट इज अ रेशो बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। इट शोज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ये एक ऐसी रेशो है जो कैलकुलेट की जाती है ये फाइंड आउट करने के लिए कि एक बिजनेस कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। नेट सेल्स कैलकुलेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। मेन प्रॉब्लम कहां पर आएगी, हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि नेट प्रॉफिट 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन नेट प्रॉफिट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये 3 फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है नेट सेल्स, यानी बिजनेस ने जो ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म की है, अगर उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें, फर्स्ट एक्सपेंस माइनस कर दिया जो कि डायरेक्ट नेचर का था, देन अदर एक्सपेंसेस हमने माइनस किए, अदर इनकम्स हमने प्लस की, और जो टैक्स पे किया उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल नेट प्रॉफिट बच जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में नेट सेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स दे रखी हैं, तो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि नेट सेल्स और COGS जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी ये फर्स्ट स्टेज है। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला इस तरह भी यूज कर सकते हो। तो नेट सेल्स माइनस COGS आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, चाहे वो ऑपरेटिंग नेचर के हों चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग के हों, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो फाइनल प्रॉफिट है ना, हमें सारे ही एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। और अगर कोई इनकम दे रखी है तो वो हमें ऐड कर देनी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम टैक्स भी माइनस करते हैं क्योंकि यहां पर हम जो नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं वो फाइनल प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। तो जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सबका ट्रीटमेंट इसमें किया जाएगा। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कई बार आपको क्वेश्चन में सेकंड स्टेज दी होती है, यानी आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है ना जिसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम का ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो इसका मतलब अब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है सेकंड स्टेज में। यहां पर आपको अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब आप इन दोनों का ट्रीटमेंट कर चुके हो। अब सिर्फ और सिर्फ आपको 2 आइटम्स का ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि आपको माइनस करने, और सेकंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि आपको प्लस करनी है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। यानी अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स पता है, आपको पता है कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये रेशियो आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाली। तो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम प्लस कर देंगे। ऑपरेटिंग का हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला सिंपल है, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, क्योंकि जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो है वो हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करनी होती है, तो इसका आंसर भी परसेंटेज में ही आएगा। तो इस फॉर्मूला को और कंपोनेंट्स को यूज करते हुए अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्मूला मतलब फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा गया है, तो स्टार्टिंग आपने फॉर्मूला से ही करनी है। और जैसे कि मैंने बताया ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ये सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। चलिए तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला लिखने से हमें क्लैरिटी हो जाती है कि हमें क्या क्या चाहिए क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट फिर नेट सेल्स चाहिए। हमें कैश सेल्स दे रखे है, क्रेडिट सेल्स दिया है और सेल्स रिटर्न दिया है। इससे हमारी नेट सेल्स आ जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले हम टोटल सेल्स फाइंड आउट कर लेंगे 2,20,000 प्लस 3,00,000 और रिटर्न को हम माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2,20,000 प्लस 3,00,000 माइनस 20,000 यानी 5,00,000। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आ चुका है बहुत ही इजीली 5,00,000। 100 तो 100 ही रहेगा, उसको भी लिख देते हैं। अब हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब हमें फर्स्ट स्टेज दे रखी है, हमें थर्ड स्टेज तक जाना है। ओके, सो नेट प्रॉफिट अगर हमें फर्स्ट स्टेज से थर्ड स्टेज पर जाना है, यानी अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो इसमें से हमें क्या क्या माइनस और क्या क्या प्लस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ऑल इनकम्स यहां पर प्लस करनी पड़ेंगी। ऑल इनकम्स का मतलब है चाहे वो ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, वो हमें प्लस करनी है। और दूसरी तरफ जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमें माइनस करने हैं। ऑल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, चाहे वो ऑपरेटिंग नेचर के हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हो। यहां पर आप देख सकते हो हमने जो यहां पर स्टेजेस बनाई हैं, अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है इसका मतलब सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हैं और कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए। ग्रॉस प्रॉफिट से थर्ड स्टेज तक जाने के लिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही ट्रीटमेंट किया है। ग्रॉस प्रॉफिट का तो मतलब यही होता है। चलिए तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, 1,00,000 प्लस ऑल इनकम्स। सेकेंड हमें दे रखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि ऑल एक्सपेंसेस में आ जाएगा। कितनी अमाउंट है, 25,000। देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें दे रखा है जो कि इनकम स्लाइड में आएगा 30,000। देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके साथ हम ऐड कर देंगे 5,000। अब अगर देखा जाए तो इनकम में हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही गिवन है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं गिवन है, तो जाने दीजिए, यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाइनल 1,00,000 प्लस 30,000 और ये क्या हो जाएगा माइनस 30,000। तो प्लस और माइनस तो कट हो गए, फाइनल आंसर हमारे पास क्या बचा, 1,00,000। तो यहां पर हम नेट प्रॉफिट मेंशन कर सकते हैं, दैट इज 1,00,000।
तो ये हमारे पास आएगा 20%, यानी हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, 20% एज कंपेयर टू सेल्स। चलिए, तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको आप भी कैलकुलेट करके आंसर प्रोवाइड कर सकते हो। तो कमेंट में इसका आंसर मेरे को चाहिए, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मेरी तरफ से हार्ट दिया जाएगा। तो आंसर जरूर करिएगा, सिंपल है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सब कुछ ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया गया। हम अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स, हमें नेट सेल्स दे रखा है 8,20,000 और रिटर्न दे रखा है 10,000। अब यहां पर आपको फोकस करना होगा, हमें क्वेश्चन में चाहिए होती है नेट सेल्स, यानी वो सेल्स जिसमें से रिटर्न माइनस करनी पड़ती है, लेकिन हमें ऑलरेडी नेट सेल्स दे रखा है तो हम रिटर्न का यूज करेंगे ही नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमें नेट सेल चाहिए, ये नेट सेल्स हमें गिवन है, यानी इसमें से रिटर्न ऑलरेडी माइनस है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पर, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नेट सेल्स तो ऑलरेडी मिल चुका है, वो हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। मेन प्रॉब्लम किसको कैलकुलेट करने में आएगी, नेट प्रॉफिट। अब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो कि इनकम है नॉन ऑपरेटिंग नेचर की। हमें नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमें कोई भी स्टेज नहीं दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं दिया, तो नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिगिनिंग से मतलब सेल्स में से हम COGS माइनस करेंगे, फिर उसमें से ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का ट्रीटमेंट करेंगे, तब हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। यानी हमें बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां से फर्स्ट स्टेज से, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया, तो नेट सेल्स गिवन है, COGS गिवन है, तो इस फॉर्मूला को हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम में अपनी स्टेजेस लर्न करके जाओगे तो नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टेजेस आपको याद रहनी चाहिए कि फर्स्ट स्टेज ग्रॉस प्रॉफिट की होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन नेट प्रॉफिट। तो चलिए हम फर्स्ट स्टेज से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले नेट सेल्स में से COGS माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद जितने भी इनकम है वो हम ऐड कर सकते हैं, ऑल इनकम्स, और जितने भी एक्सपेंसेस है वो हम माइनस कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर बोलें तो नेट सेल्स और COGS जब हम माइनस करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा ना, फर्स्ट स्टेज हमें मिल जाएगी। उसके बाद जितनी भी इनकम है वो ऐड कर देंगे और जितने भी एक्सपेंसेस है वो माइनस कर देंगे। चलिए, तो नेट सेल्स जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 8,20,000, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,20,000, प्लस करेंगे जितने भी इनकम हमें दे रखी है और माइनस करेंगे जो एक्सपेंसेस है। तो फर्स्ट हमें एक्सपेंसेस गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,09,000, और एक ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डिबेंचर्स जो हमने इशू किए थे उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो एक्सपेंस है जो कि नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, वो भी हमें माइनस ही करना होता है, तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं। देन लास्ट में ये हमें प्रॉफिट दे रखा है, यानी इनकम है, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो क्या हुआ, हमें इसका भी ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो हम सभी इनकम और सभी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करते ही हैं। 81,000। तो चलिए फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं। $8,20,000
माइनस 5,20,000 प्लस 81,000 और ये हमारे पास आएगा माइनस 2,09,000 और 40,500 को प्लस कर देंगे यानी 2,49,500। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 8,20,000 माइनस 5,20,000 प्लस 81,000 माइनस 2,49,500 यानी 1,31,500। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है जो कि हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 1,31,000 डिवाइडेड बाय 8,20,000 मल्टीप्लाई 100 यानी पॉइंट्स में आंसर आ रहा है 16.036%। इसको हम राउंड ऑफ करके 16.04 भी मेंशन कर सकते हैं। मतलब आपको जितनी भी रेशियोज बताई गई हैं वो डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से याद रहने चाहिए, जो आप 11th में भी कर चुके हो और 12th में भी आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी हमें सेल्स दे रखा है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2000 एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम 22,000। नेट प्रॉफिट रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमें नेट सेल्स चाहिए होती है, रिटर्न तो हमें गिवन नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारी नेट सेल्स है। नेट सेल्स तो हमें बहुत इजीली मिल चुकी हैं, 4 लाख मल्टीप्लाई 100 भी आ जाएगा। अब हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि क्वेश्चन में हमें कौन सी स्टेज गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट सेल्स, मतलब कौन सी स्टेज हमें यूज करनी है नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है यानी इससे हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो हम इसमें से जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस है वो माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हम ऑपरेटिंग रेशियो को भी यूज कर सकते हैं 90% जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। और आपको पता है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होती है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होती है उन दोनों का टोटल होता है 100%। तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दे रखी है ना 90%, यानी हमारी कॉस्ट कितनी है 90%। तो ऑपरेटिंग रेशियो कितनी होगी 100%, माइनस कर देंगे 90 तो कितना आ जाएगा 10%। यानी यहां पर हमें सेकंड स्टेज मिल सकती है। हम फर्स्ट स्टेज क्यों ढूंढे, हम फर्स्ट स्टेज जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है हम उसको क्यों कैलकुलेट करें जब हमारे पास सेकंड स्टेज है। अगर हम फर्स्ट स्टेज से कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। हमारे पास सेकंड स्टेज आ चुकी है, हम इसको यूज कर सकते हैं। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 10%, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, हम इसको यूज कर सकते हैं और हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आ जाएगा। ओके, सो सेल्स हमारे पास है 4 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास है 10%, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर रुपीज में फाइंड आउट करना है तो वो कितने हैं 40,000। तो अब हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है, मतलब हम सेकंड स्टेज पे इजीली पहुंच चुके हैं।
सेकेंड स्टेज से फाइनल स्टेज में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल है, अगर हमें नेट प्रॉफिट करना होता है, अगर हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू, यानी सेकेंड स्टेज के थ्रू, तो हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम का ही ट्रीटमेंट करना है। यानी हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमारे पास आ ही चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है, इसका मतलब क्या? हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम का ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। उनका ट्रीटमेंट हमें दोबारा नहीं करना है, हमें अब सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग का ट्रीटमेंट करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे कि हमने कैलकुलेट किया 40,000, अब इसमें प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि हमें गिवन है 22,000, और माइनस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हमें गिवन है 2,000। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 60,000। तो सिंपल है, हम चाहते तो ग्रॉस प्रॉफिट से भी कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन वो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज से नेट प्रॉफिट तक पहुंचना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। हमें हिंट दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, तो पहले हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू हम थर्ड स्टेज पे इजीली पहुंच सकते हैं, जिसमें हमने ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का ट्रीटमेंट कर दिया। अब हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है 60,000, तो फाइनली हम इसको यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास आएगा 15%। तो फाइनली हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व कर लिए। आई होप ये लेक्चर आपको सही लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसमें मेन फोकसिंग पॉइंट ये इसके फॉर्मूलाज हैं और एक ये टेबल जो कि आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प करेगा इजीली नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।